हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे वनों के प्रकार के बारे में। शुरू करते हैं वन के प्रकार के बारे में। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वन अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे जहाँ की जलवायु हमेशा पूरे भूस्थल पर एक समान नहीं होती है। अनेक अनेक जगहों पर अनेक अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। विभिन्न वनों में पाए जाने वाले जंतु भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर जलवायु भिन्न है तो जंतु भी भिन्न भिन्न होंगे। विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है, सबके बारे में नाम ले लेते हैं, उसके बाद एक एक के बारे में समझाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे वर्षा वन भी कहते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं। तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन। चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। पाँचवा है तीसरा था शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा था शीतोष्ण पर्णपाती वन, चौथा है भूमध्य सागरीय वन, पाँचवा है छठवां है शंकुधारी वन, सातवां है कटीली झाड़ियाँ। अब हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा मतलब धरती के बीच का जो लाइन है, जो भू मतलब धरती, धरती को दो मध्य भागों में बांटता है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके पास में पाए जाते हैं ऐसे वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा पॉइंट में दिया गया बच्चों कि यहाँ मौसम पूरे वर्ष गर्म रहता है और अत्यधिक वर्षा होती है। मतलब मौसम पूरे वर्ष मतलब गर्म रहता है और वर्षा अत्यधिक होती है। तीसरा पॉइंट, इन वनों के सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसलिए तो इनको सदाबहार वन कहा जाता है। मतलब हमेशा हरा भरा रहते हैं। कुछ पत्तियां गिराते हैं, कुछ नए ले लेते हैं। जब वो गिराते हैं तो बाकी के नए ले लेते हैं पत्ती, इसलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन वनों के मुख्य वृक्ष क्या क्या है? जैसे महोगनी, आबनूस, रोजवुड, बांस, सिनकोना, रबड़ आदि। बांस तो जल्दी खाली होता ही नहीं है, उस पर हमेशा हरे हरे पत्ते लगे रहते हैं। आप लोग देखे होंगे बांस को। और महोगनी भी वैसा होता है। सिनकोना भी होता है। सिनकोना छाल जिसका यूज किया जाता है मलेरिया की दवा में। रोजवुड होता है। रबर का प्लांट होता है। ये सब जल्दी पत्ते गिराते नहीं हैं, और गिराते हैं कुछ ले लेते हैं। ये गिराते हैं दूसरे पत्ते ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन वनों में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे एनाकोंडा जैसे विशाल जीव इन्हीं वनों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। नेक्स्ट है जालीदार अजगर, सबसे लंबा सर्प है, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। जालीदार मतलब उस अजगर के शरीर पर जो उसका स्केल होता है वो जालीदार होता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बारे में जानेंगे। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शुष्क मौसम से रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। मतलब पत्तियां गिराने के कारण ही इनको पर्णपाती वन बोला जाता है। और पत्तियां कब गिराते हैं? शुष्क मौसम में, अपनी रक्षा करने के लिए। ओके। नेक्स्ट, इन वनों के वृक्ष मजबूत होते हैं और फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के काम आते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष हैं साल, शीशम, सागवान, बांस, आम, चंदन, नीम आदि। तो जितने भी वृक्ष बताए गए सबसे लकड़ी मजबूत होती है। किसकी? साल की सबसे मजबूत होती है, शीशम की होती है, सागवान की होती है, ये सब। नेक्स्ट, इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर हाथी, शेर, बाघ, गोल्डन लंगूर, ये सब। चलो, हमने दो पढ़ा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला है शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये वन दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण ब्राज़ील में पाए जाते हैं। भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस।
जो कि यूकेलिप्टस अपने यहाँ मिलता है, चीड़ का भी मिलता है इंडिया में। चौथा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये वन उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब समुद्र किनारे तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट, इन वनों के वृक्ष भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष हैं एस, बीज आदि। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी और हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि जैसे जानवर इन वनों में पाए जाते हैं। इस वन की विशेषता क्या है कि ये वृक्ष अपनी पत्तियां, ये वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस वन के वृक्ष में जो है कि एस, बीज आते हैं और जानवर में दिया गया हिरण, लोमड़ी, भेड़िया जानवर ये सब आते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है पांचवा, जिसका नाम है भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब भूमध्य सागरीय मतलब भूमध्य, भू के मध्य सागर जो है वहाँ पे जो वन है वो भूमध्य सागरीय वन बोलते हैं। जैसे ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के पास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे आगे दिया नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है और शीत ऋतु में हल्का बारिश होती है। मतलब यहाँ गर्मी, वर्षा सब हल्का हल्का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्षेत्र नींबू वंश के फलों के लिए जैसे संतरा, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि के लिए प्रसिद्ध है। विटामिन सी वाले वहाँ मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। शंकुधारी वन। नेक्स्ट है, इसे टैंगा भी कहा जाता है। क्यों भाई? ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं इसलिए। ओके। नेक्स्ट है, इनके वृक्ष ऊंचे और शंकु के आकार के होते हैं। शंकु मतलब से मंदिर का ऊपर का बनता है ना गुंबज, नुकीला जैसे, शंकु के आकार के। शंकु जानते हैं हम लोग, मैथ में शंकु जो बनता है त्रिभुज की तरह नीचे गोला जैसे रहता है, उस आकार के होते हैं। नारियल के वृक्ष भी ऊंचे होते हैं परंतु ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष सदाबहार होते हैं, मतलब हमेशा हरियाली रहती है, हरियाली हमेशा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस वन के वृक्ष नर्म होते हैं, नर्म मतलब नरम, कोमल होते हैं तथा अखबारी कागज, माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने काम आते हैं। भाई माचिस की तीली बनाते हैं, माचिस नहीं बनाता है कोई। नेक्स्ट पॉइंट, इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं चीड़, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर आदि। नेक्स्ट पॉइंट, इन वनों के मुख्य जानवर हैं ध्रुवी भालू, रजत, लोमड़ी, मिंक आदि। कटीली झाड़ियाँ। ये वन रेगिस्तान और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान जहाँ होता है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, कटीली पेड़ पौधे पाए जाते हैं। So I hope you guys you understand.